भा- भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आयोजित इस रक्षाबंधन पर्व के समारोह में हम सबके बीच में जिनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा, ऐसे हमारे देश के बहुत वरिष्ठतम नेता जिन्होंने अनेक अपने कामों से जन जन को लाभान्वित करने का काम किया है। अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बोला कि जल जीवन मिशन, हर घर जल से नल पहुंचाने का काम, जिनके समय में ये योजना प्रारंभ हुई, ऐसे लोकप्रिय जननेता, भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और आप सबके लोकप्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के कृषि समेत अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, और जिनके कारण श्री गणेश जोशी जी बिल्कुल निश्चिंत होकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसी आदरणीय हमारी भाभी निर्मला जोशी जी, हमारे महामंत्री राणा जी, राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, सामने बैठी हुई लक्ष्मी जी, कमली जी, पूनम जी और सभी उपस्थित हमारे अतिथि विवेक जी, और बड़ी संख्या में आज हजारों हजार की संख्या में आई हुई सभी हमारी बहनें, मैं आज विशिष्ट अवसर पर आप सबके उपस्थित होने पर सभी माताओं बहनों का, भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले जिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना भी समाप्त हुई, पंचायत चुनावों का जो काम आप सब लोगों ने लंबे समय से हम सबको जिसका प्रतीक्षा थी, उस पंचायत चुनाव में भी व्यापक समर्थन देने के लिए मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का, आप सबका हृदय तल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इतनी भारी संख्या में आप सब की मौजूदगी, सच में आपका ये स्नेह और आपका अपनापन देखकर मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी गणेश जोशी जी यहाँ कह रहे थे कि आप सब उनको कह दीजिए कि जो है पूरी तरह से आपके साथ हमेशा की तरह आपके लिए मोर्चा संभालने को तैयार रहें। और ये मैंने आपसे वायदा 2021 में, आप सबको अगर याद होगा तो 2021 में मैं जब आप सबके बीच में आया था, उस समय मैंने आप सबसे ये अनुरोध किया था कि गणेश जोशी जी को हम दूसरे क्षेत्रों में भेजेंगे, इस मसूरी विधानसभा की जिम्मेदारी आप सब लोग ले लीजिए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मसूरी विधानसभा को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाने का काम किया। हां, मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा, अपनी बहनों के इस उत्साह और आशीर्वाद को देखकर हमेशा मुझे ऊर्जा मिलती है। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं, उनके माध्यम से मोदी सरकार बेटियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी नेहा जोशी ने कहा कि हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी देश की महिलाएं खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष प्रोग्रामों का हिस्सा बनने तक और खेलों में मेडल लाने से लेकर सेना में कमान संभालने तक का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां महिलाओं के लिए, चूंकि राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं। मैंने अपनी मां को भी देखा है किस प्रकार से खेतों में काम करना पड़ता था, किस प्रकार से घर में गाय भैंस देखनी होती थी, उसके बाद किस प्रकार से घर चलाना होता था। ये कमोबेश हर एक परिवार में महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण, रोजगार के क्षेत्र में मातृशक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने पारित किया। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रदेश की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को विपणन का अवसर मिले, देश और विदेशों में उसकी पहचान हो, उसको लेकर हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसका हमने शुभारंभ किया है, जो हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज विश्व के अनेक स्थानों पर पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि महिला समूह ने अपनी मेहनत और आत्मबल के दम पर उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। हमारे राज्य में भी लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1,63,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनना यह बताता है कि हमारे प्रदेश की बहनें किसी से कम नहीं हैं। इतना ही नहीं, महिला समूह को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव योजना से आज 30,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होकर 5 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार कर चुकी है। बहनों, आज के अवसर पर मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका की वृद्धि के लिए जल्दी ही जल सखी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन, बिल वितरण, बिल वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम भी हम आउटसोर्स के आधार पर महिला समूहों को देने का प्रावधान कर रहे हैं। यदि मैं आज इस अवसर पर एक एक करके ऐसे कामों को गिनाने लगूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सब केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि ये बहनों के प्रति हमारा प्रेम और हमारी जिम्मेदारी है। और
आज मैं इस समारोह में एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि आपके एक भाई के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और मैं विधानसभा में भी जब मैंने अपनी बात रखी थी पिछले सत्र में, तो मैंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसका अर्थ है कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड की समृद्धि के होंगे। उत्तराखंड जो अपने संकल्प लेगा उसको शिखर तक पहुंचाएगा, जो संकल्प लेगा उसको सिद्धि तक पहुंचाएगा। उसको पहुंचाने का अगर कोई क्रांतिकारी इतिहास लिखने का काम करेंगी तो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से संसाधनों के अभाव के बावजूद भी जिस प्रकार का उन्होंने कौशल दिखाया है, जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की है, मैं सच कह सकता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा करके एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम आज हमारी बहनों के समूह कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई साहब कि इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हमारी बहनों के हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बार वो उनके बनाए हुए उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ती हैं। इस प्रकार से वो काम कर रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई परेशानी हो, वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से गणेश जोशी जी, हमारी सरकार, सभी लोग, सारे मंत्रीगण इस काम में लगे होते हैं, लेकिन आप सब मेरे कार्यालय से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं स्वयं आपकी परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण करूं और एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकूं। बहनों, हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमें हमेशा से जैसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें मिलता रहा है वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की महिला शक्ति का समर्थन हमारे सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के विकल्प रही संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य ही सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं पुनः आप सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय गजेंद्र जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उनका एक बार फिर से आप सब की ओर से धन्यवाद करते हुए, अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदय। अब हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं उनके विषय में थोड़ा सा आप लोग को परिचय देना चाहूँगी। आप 2024 से संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। आप जोधपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय सदस्य हैं। आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी छात्र जीवन से ही सियासत में सक्रिय रहे हैं। आप एक अनुशासित एवं गंभीर सरल हृदय नेता हैं। आप का जो राजनीतिक सफर है वो छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ था और फिर आपने सीमा जन कल्याण समिति, स्वदेशी जागरण मंच एवं विभिन्न संघ के दायित्वों का निर्वहन किया। आपकी विशेष रूप से जो उपलब्धि रही है, राजस्थान जिले के आसपास रहने वाले नागरिकों की शांति के लिए आपने भारत पाक सीमा पर 40 स्कूल और 4 छात्रावास व नागरिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य किया है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी को 4,10,000 वोटों से हराया, जो कि जोधपुर का रिकॉर्ड है। आज तक वहां कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री के पद पर काम किया। 2019 में दोबारा जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को 2,74,000 वोट से हराया और आपको पुनः मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जल शक्ति मंत्रालय का कार्य सौंपा गया। हमारे